नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। एक व्यक्ति गेहूं की टंकी खरीदने के लिए बरवाला की एक दुकान पर जाता है, लेकिन उस टंकी का साइज़ जो उसे चाहिए था वो तीसरी मंजिल के गोदाम में पड़ा था। ऐसे में दुकानदार उस व्यक्ति को कहता है कि चलिए हम तीसरी मंजिल पर चलते हैं, लेकिन वहां पर जो लगी हुई लिफ्ट है उसके माध्यम से चलेंगे। साफ तौर पर जो ग्राहक था उसने उस लिफ्ट को देखा, उसकी जर्जर हालत को देखा और साफ तौर पर मना किया कि मैं इस लिफ्ट में नहीं जाऊँगा। लेकिन दुकानदार ने बार बार उसे फोर्स किया कि मैं अमूमन इसी लिफ्ट का इस्तेमाल करता हूं और मुझे सांस की तकलीफ़ है। इस तरीके से उस ग्राहक को फोर्स करके उस लिफ्ट पर चढ़ाया जाता है और होता वही है जिस चीज़ का अंदेशा था। जी हाँ, तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वो लिफ्ट अचानक से धड़धड़ा कर टूट जाती है और साथ ही साथ वो दुकानदार और वह ग्राहक तीसरी मंजिल से ज़मीन पर आकर गिरते हैं। दोनों को काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब उन्हें बरवाला के एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है तो उन दोनों में से उस दुकानदार का तो इलाज शुरू करवा दिया जाता है, लेकिन उस ग्राहक का इलाज शुरू नहीं करवाया जाता, क्योंकि उसके इलाज की कीमत उस दुकानदार को चुकानी पड़ती। कुछ इस तरीके का आरोप ये व्यक्ति और उनके परिजन लगाते हुए आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा वाक़या हुआ था उस दिन, क्या कुछ पूरी बातचीत रही थी, इस पीड़ित व्यक्ति से जान लेते हैं। क्या हुआ था भाई साहब उस दिन आपके साथ? आप कहाँ गए थे? आपको ये चोटें कैसे लगी? मैं बरवाड़ा गया था गेहूँ की टंकी लाने। ठीक है। और नीचे उनके बड़ी टंकी थी 45-50 मन की, और मेरे को चाहिए थी मतलब 25 मन के करीब। ठीक है। तो जो सेठ थे वहाँ ने बोले हमारे वहाँ ऊपर चले जाओ, जी। वहाँ दिखाऊंगा मैं, छोटी टंकियाँ वहाँ पे है। ठीक है। फिर वो साथ में चलने लग गए, मतलब वहाँ सीढ़ियों से चले। वो बोला इसमें लिफ्ट में चलते हैं। वो मेरे को लग नहीं रही थी लिफ्ट अच्छी ठीक है वहाँ। ठीक है। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती फिर बोला भाई मेरे को तकलीफ हो जाएगी इतना ऊँचा जाने के लिए, बोला तू मेरे साथ चल। फिर दोबारा फिर उसमें चढ़ा दिया। वो 4-5 फुट चली, फिर रुक गई कर कर करके आवाज़ आने के बाद। फिर मैं उसको फिर भी बोला, मगर जी अब भी वो सीढ़ियों से चले जाएंगे। वो नहीं मानने, फिर दोबारा फिर ले गए। और आगे वो तीसरी मंजिल पर से एकदम से नीचे धड़ाम नीचे वो टूट के पड़ गई। वो टेम्परेरी लिफ्ट थी। लिफ्ट दो तरह की होती है, एक तो हमारे घर और कोठियों में होती है और एक हाँ, होती है गोदामों में, जिसके चारों तरफ कोई बाउंड्री या कोई सेफ्टी नहीं होती। तो कौन से वाली लिफ्ट थी? वो सीधी थी जी, कुछ सेफ्ट कुछ नहीं थे उसमें, को पकड़ने के लिए और कुछ के लिए कुछ नहीं था। ठीक है। हाँ, जब वो लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकते रुकाती पहुंची तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? पूरा वाकया क्या था? जब वो पहुँचे ना तीसरी मंजिल पर, सिर्फ इतना ही रह रहा था। उसके ऊपर पाँव रखने वाला टाइम जो होता है, उससे पहले ना हम नीचे नहीं गिरे गई। नीचे से नीचे जो हमारे जो जिस चीज़ के ऊपर हम खड़े थे वही नीचे कानून नीचे पड़ गया। मतलब तीसरी मंजिल के लगभग पहुंचने वाले थे और उस लिफ्ट का बेस टूट गया या खुल गया नीचे या- नीचे पैरों से नीचे गया। ठीक है। नीचे गए नीचे नीचे ठीक है। नीचे पड़े एकदम से। चोटों की बात करें, चोटें कहाँ कहाँ लगी? छोटे तो अब एड़ियों में, कमर में, इसमें रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। बाकी छोटी मोटी बाजुओं में, और सात तरफ में सारे ही है। देखो, हादसा हुआ है एक, उसमें वो दुकान का मालिक भी था, चोटें दोनों को लगी होंगी। तो इस पूरे मामले में अब आप क्या कुछ चाहते हैं, किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं? लेकिन इंसाफ तो यही है जी, देखो अगर इस तरह के कोई उपकरण आपका खराब है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक तो यही है। और बताया ये भी जा रहा है कि मौके पर जब आपको बरवाला के एक निजी अस्पताल में लेकर गए देखो तो दोनों को जब चोटें लगी थी तो सिर्फ उनका इलाज करवाया गया, आपका इलाज नहीं करवाया गया। ऐसा था जी, मैं वैसे तो बेहोश था, मतलब इतना उसमें नहीं था। मेरे को कौन सी पार्टी लेके गई कौन सी नहीं लेके गई, लेकिन इतना तय मेरे को आवाज़ें ये आ रही थी, वह इनके घर वालों को बुला लो, हमारा कर दो। तो चलिए इनके परिजन और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते, क्या कुछ पूरी बातचीत है। भाई साहब, अभी अभी जो अंकल जी अपनी बीती बता रहे थे, रिश्ते में आपके क्या लगते हैं, क्या कुछ पूरा वाकया हुआ, आपको क्या जानकारी मिली? मामा जी लगते हैं मेरे। ठीक है। ये बरवाड़ा गए थे अपने अनाज की टंकी लाने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद वो टंकी ऊपर थी, वो बोला कि भाई चलो ऊपर चलते हैं। मामा जी मना कर दिया, उन्होंने बोला लिफ्ट में मेरे को डर लगता है। तो फिर भी उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली सामान ले आ रहे हैं ऊपर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा भी मामा ने मना कर दिया, फिर भी बोला मेरे सांस चढ़ते हैं, पैड़ियों में से मैं नहीं जा सकता। ये बात किसने बोली? दुकानदार ने बोली ये बात। तो वो लेके चला गया ऊपर। वो थी जुगाड़ू लिफ्ट, न उसकी कोई परमिशन है न कुछ और है, बिल्कुल ओपन में लिफ्ट है वो।
ऊपर जाते ही तीसरी मंजिल से वो टूट गई, फर्श निकल गया नीचे से पूरा, ऊपर से आके दोनों की लगी चोटें, दुकानदार को भी लगी है, अपने वाले को भी लगी है। तो भाई साहब, जब एक हादसा हुआ, लिफ्ट का बेस टूटा, हादसा हुआ, दोनों नीचे गिरे, दोनों को चोट लगी, चाहे वो मालिक है, चाहे वो ग्राहक है या आपके मामा जी हैं। अब ऐसे में आप इस पूरे वाक़ये को किस तरीके से उनको कसूरवार मान रहे हैं? क्या कुछ कसूरवार तो ये है जी, जब ये हादसा हो गया, चलो मानते हैं कोई नहीं, अनहोनी होगी, तो उन्होंने अपने का तो इलाज शुरू करवा दिया, हमारे को ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई इनके पेशेंट आएंगे या इनके घर वाले आएंगे वही करवाएंगे। मतलब उनको जब हॉस्पिटल ले जाएगा दोनों को, हाँ जी, तो क्या आपके मामा जी को इलाज नहीं करवाएगा? हम जब तक वहाँ पर गए तब तक हमारे पेशेंट का इलाज शुरू भी नहीं हुआ था और उनका इलाज मान फर्स्ट एड मिल की बाहर भी आ गया था दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, ठीक है। और हमारे को एक पट्टी भी नहीं की गई थी वहाँ पर। तो अभी अंकल जी जिस तरीके से बता भी रहे थे कि मेरी आंखें बेशक से बंद थी, लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही थी कि मेरा इलाज शुरू कर दो, और उनके जब रिश्तेदार आएंगे, खुदा ना खास्ता अगर आप आने में थोड़ा सा देर हो जाती या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती ताकि इलाज मिलने से देरी हो, तो कुछ जान भी जा सकती। बिल्कुल जा सकती थी जी, अभी भी बार बार सांसें रुक रही हैं, कल भी आईसीयू में दोबारा लिया है, मतलब हर 4-5 घंटे बाद सांसें रुक जाती हैं। ठीक है। बिल्कुल सीरियस है अभी भी, तो इलाज टाइम पर नहीं हुआ तभी ये कारण हो रहा होगा, क्या पता शुरुआत में थोड़ा इलाज मिल जाता तो नहीं होता। 16 तारीख का ये मामला है, आज 21 तारीख हो चुकी है, तो क्या इन 5 दिनों में पुलिस प्रशासन ने कोई पुलिस सकारात्मक- बयान लेके गई 3 दिन बाद आके, और अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है जी, सिर्फ और सिर्फ बयान लिए हैं अभी तक, ठीक है, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने, कुछ भी नहीं किया है। किस तरीके की कार्रवाई की? हम तो यही चाह रहे हैं जी, देखो किसान है, गरीब किसान है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल है, खर्चों लग रहे हैं लाखों में, आपको भी पता है प्राइवेट हॉस्पिटल कितना काटते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम उठा के लेके आ रहे हैं, ब्याज पर पैसे लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो जी। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले में जो दुकानदार है, इस पूरे हादसे का जिम्मेदार उसे मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ जी, ऐसी लिफ्ट लगाएंगे, वो तो मारने वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो मारने वाले काम कर रहे हैं, लोगों को मारेंगे वो तो ऐसी लिफ्टें लगा के। ठीक है। तो अभी शासन प्रशासन आपको देख रहा है, किस तरीके की गुहार है? शासन प्रशासन से मैं यही कह रहा हूँ, कार्रवाई की जाए जी, उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक एफआईआर नहीं है, एफआईआर दर्ज करो और उनके ऊपर कार्रवाई करो जी। तो पूरी बात आपने सुनी, जहाँ पर साफ तौर पर हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उस हादसे के बाद इंसानियत के तौर पर उस व्यक्ति को जो इलाज मिलना ज़रूरी था, ऐसे में इंसानियत के नाते आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, उन दोनों व्यक्तियों को जो है बरवाला के एक निजी अस्पताल में लेकर गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन दोनों घायलों में से किसी एक व्यक्ति का इलाज तो मौके पर शुरू कर दिया गया, और दूसरे व्यक्ति का इलाज शुरू इस वजह से नहीं किया गया, शायद उस इलाज के खर्च में कहीं ना कहीं भुगतान उस दुकानदार को करना पड़ता था। इसलिए बार बार ये बातें कही गई कि इनके परिवार वाले जब आएंगे तब दूसरे व्यक्ति का इलाज शुरू कर दिया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जब परिजन वहाँ पर पहुँचे तो उस दुकानदार के जो परिजन थे उसे फर्स्ट एड कराकर किसी अन्य हॉस्पिटल में रेफ़र कराने की तैयारी कर चुके थे। हालांकि ये जो किसान व्यक्ति हैं, इसका फर्स्ट एड तब तक होना भी शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में गरीब किसान है, और ये मामला ना केवल उस दुकान तक ही सीमित है। इस तरीके की लिफ्टें आए दिन आपको बड़े बड़े शोरूम और दुकानदारों के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस कमर्शियल लिफ्ट को पर्सनल यूज़ के लिए जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं आए दिन ऐसे हादसों को दावत देते हैं। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे, जितने भी शोरूम्स के अंदर इस तरीके के लिफ्टें लगी हुई हैं उसके अंदर सिक्योरिटी मेजरमेंट क्या कुछ है, क्या कुछ वो रिपेयरिंग मांग रही है या उनकी हालत खस्ता है, कुछ इस तरीके का आंकड़ा इकट्ठा करके कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए। क्योंकि आज जो हादसा इस गरीब किसान के साथ हुआ वो किसी और दुकानदार या किसी और अन्य ग्राहक के साथ भी हो सकता है। ऐसे में परिवार वालों की साफ तौर पर एक ही मांग कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी जायज़ से जायज़ और सख्त से सख्त कार्रवाइयों से अमल में लाया जाए, ताकि इस गरीब किसान का कुछ ना कुछ मदद मिलने का काम हो। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।